ओम ओम जय भगवान। हम सभी मानवों अपने जीवन यापन हेतु विविध विविध प्रकार से धन का उपयोग करते हैं। हमारे शास्त्रों ने धन की 4 गति बताई है। ज़्यादातर शास्त्रों में धन की 3 गति का वर्णन देखने मिलता है। दान, भोग और नाश। चौथी गति है पतन, यानी कि धन की 4 गति हुई: दान, भोग, नाश और पतन। हमें अपने जीवन यापन हेतु एवं परमार्थ करने हेतु धन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, जिससे हम सुखपूर्वक जीवन जी सके और मानव जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य धर्म, कर्म एवं मोक्ष पुरुषार्थ कर सके। किंतु जैसे कोई व्यक्ति दवाई का इतना उपयोग करता है जिससे उसका रोग ठीक हो, इससे ज़्यादा नहीं, उस प्रकार धन कमाने के बाद उस धन का दवाई की भांति उपयोग करना चाहिए। धन का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। विधि रूप से हमें जो धन पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है या तो पुरुषार्थ करके जो प्राप्त करते हैं, उस धन का कुछ हिस्सा परमार्थ कर्म हेतु दान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा कि हमारी आय का चौथा हिस्सा परमार्थ हेतु दान करना चाहिए। हम हवा लेते हैं जमीन से, या तो बरसात का, नदी नालों का जल का प्रयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, प्रकृति से अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। इस संसार में बिना शुल्क दिए हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें जो प्राप्त होता है, हम जो प्राप्त करते हैं, उस धन का चौथा हिस्सा बिना स्वार्थ को परमार्थ हेतु दान कर देना चाहिए। यदि किसी को लगे कि चौथा हिस्सा तो बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम छठा हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। यदि छठा भी ज़्यादा लगे तो शास्त्रों ने कहा 8वां हिस्सा जरूर दान करो। और यदि किसी को लगे कि इतना ज़्यादा दान कर देना, तो कम से कम 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। शास्त्र ने कहा 10वां हिस्सा तो दान करना ही चाहिए। ये हमारा फर्ज है और धर्म भी है। यदि हम धन का उपयोग दान हेतु करते हैं, तो जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, तो उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज अनेक गुना होकर किसान को वापस मिलता है, उस प्रकार सुपात्र को दिया हुआ दान अनेक गुना होकर दानदाता को वापस मिलता है। किंतु खेत में बीज बोने पर तो निश्चित है कि 2 महीने में फसल पकेगी या 3 महीने में फसल पकेगी। दान करने पर उसका फल कब, कितना, किस प्रकार से मिलेगा, वह ईश्वरीय शक्ति के द्वारा निर्णित होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का हमारा अधिकार है, कर्म का फल कब, कितना, किस प्रकार देना,
वह ईश्वरीय शक्ति के द्वारा स्वयं निश्चित होता है। हमें दान करते रहना चाहिए। यदि हम दान नहीं करते हैं या तो दान कम करते हैं तो धन की 3 स्थिति बाकी रही। दूसरे नंबर हुआ उसका प्रयोग भोग, यानी कि उस धन से अपने सुख पूर्वक की जिंदगी के लिए उपयोग करना, यानी कि बड़े मकान बनाना, उत्तम खाना खाना, उत्तम वस्त्र पहनना, उत्तम व्यवस्थाएं करना इत्यादि सब। दान करते हैं तो अनेक गुना होकर हमें वापस मिलता है और हमारा धर्म भी हो जाता है कि हमने अपनी आय का चौथा हिस्सा या तो चौथे से 10वें हिस्से का बीच का हिस्सा दान किया, तो हम धर्मानुसार कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हमने दान कर्म न करते हुए या तो कम करते हुए ज़्यादा धन का उपयोग भोग के लिए किया, तो भोग किया हुआ धन आगे चलकर पुनः फलदायी नहीं होता है, वहाँ वो अपना कर्म फल देकर पूर्ण हो जाता है। यदि हम धन का दान भी न करें और अपने लिए अपने परिवार के लिए उपयोग यानी कि भोग भी न करें, तो काल बीतते हुए, समय बीतते हुए वह नष्ट हो जाता है। जैसे घर में गेहूं रखा हुआ है, हमने गेहूं किसी साधु संत को, किसी जरूरतमंद को, या तो गायों के लिए या किसी के लिए, या तो पक्षियों को दाना डाला और हमने उसका दान किया, तो शास्त्रानुसार वह अनेक गुना होकर कालांतर में हमें वापस मिलेगा। यदि हमने दान नहीं दिया किंतु इसमें से रोटी बनाकर या लड्डू बनाकर, हलवा बनाकर, कुछ बनाकर खुद खाया या परिवारजनों ने खाया, तो वह गेहूं का उपयोग वहाँ पर भोग देकर पूर्ण हो गया। अब वो दोबारा उसमें कुछ फल नहीं देगा। यदि गेहूं का दान भी नहीं किया और खुद भी उपयोग नहीं किया, तो कुछ वक्त बीतते हुए वो अपने आप बिगड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो धन की तीसरी गति है कि नष्ट हो जाना। गेहूं बिगड़ कर नष्ट होते हैं, धन यदि इसका दान या भोग न किया जाए तो अनेकों प्रकार से नष्ट हो जाता है। कई ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि जो परिस्थितियों में हम धन को व्यय तो करते हैं किंतु न उसके द्वारा अपना भोग भोग पाते हैं, न अपने परिवार के लिए भोग भोग पाते हैं, या तो न दान में गिनती होती है, या तो वो चोरी होता है, या तो कुछ झगड़े खटपट में देना पड़ता है, या तो कुछ परेशानी में, या तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि वो हमारा धन चला भी जाता है और हमें कुछ फायदा भी नहीं करता है। और चौथा होता है पतन, कि जैसे सेव हमने किसी को दिया तो वो दान हो गया, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से किसी को दिया, दान किया, तो वो धर्म कर्म हो गया, अनेक गुणा होकर वो फल हमें देगा। यदि हमने खुद खाया तो बच्चों परिवार को खिलाया तो वो भोग हो गया, वहाँ पर उसका परिणाम नष्ट हो गया भोगने के बाद। यदि उसको दान भी नहीं दिया, उसका उपयोग भी नहीं किया, तो कालांतर में कुछ समय के बाद वो सफरजन सेव बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और चौथा पतन, कि कोई द्वार पर आकर खड़ा है, भिक्षुक है, कोई बीमार है, कोई गरीब है, मांग रहा है कि मुझे कुछ खाना दो, और यदि गुस्सा आ गया तो कल तो आया था और आज फिर से आ गया, उसने कहा मैं भूखा हूँ इसलिए आया हूँ, मुझे कुछ खाना दीजिए, सेव लेकर उसके सर पे मार दिया जोर से, उसको चोट लगी, गिर गया। वो हो गया पतन का कारण, कि उस कर्म का फल हमें दंडित करने वाला मिलेगा। यानी कि धन की 4 गति हुई, दान, भोग, नाश और पतन। हमें तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। आपने देखा होगा कि संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं और ज़्यादा परिणाम मिलता है, तो हम सब कहते हैं कि उसका प्रारब्ध अच्छा था, इसीलिए कम पुरुषार्थ में उसको ज़्यादा फल मिला। कई लोग ऐसे होते हैं कि जितना परिश्रम करते हैं इतना फल मिलता है, तो हम कहते हैं उसने मेहनत किया था, उसका पूरा फल उसको मिल गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, फल कम मिलता है, तो कहते हैं उसके नसीब में इतना नहीं था इसीलिए बहुत कम मिला। और कई लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर भी निष्फल हो जाते हैं, तो कहते हैं उसके भाग्य में ही नहीं था, तो उसने इतनी मेहनत किया ना फिर भी कुछ नहीं मिला।
तो ये भाग्य बनाता कौन है, प्रारब्ध बनाता कौन है? हमारे कर्म। हमें तय करना है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए क्या उत्तम प्रारब्ध का निर्माण करना चाहते हैं। और दान ऐसा है, हमारा धर्म कर्म भी होता है, हमारी जीवात्मा का कल्याण भी तो करता है, साथ में ही हमारे लिए उत्तम प्रारब्ध का निर्माण करता है। जैसे एक स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ व्यवस्थाएं करता है, उसी प्रकार धर्म भी ऐसे करना चाहिए कि मेरा उत्तम प्रारब्ध बने, मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का, मेरी पीढ़ियों का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। इसीलिए मैं धर्म कर्म जरूर करूंगा। संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। दान कब तक करते रहना चाहिए? जब तक हम ये मानव शरीर में जीवित है तब तक दान करते रहना चाहिए। कम से कम 10% से लेकर तो 100% तक दान करते रहना चाहिए। कितना दान करना चाहिए? तो संसार में ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, घर मकान, गाय, जमीन, सोना चांदी और अपना जीवन भी दान कर दिया। तब तक दान करते रहना चाहिए कि जब हम सब कुछ दान कर दे और दान करने के लिए अपना जीवन भी कुछ न बचे, या तो जब हमारी मृत्यु हो जाए तब तक हमें दान करते ही रहना चाहिए। प्रयत्न करें कि इस मानव जीवन का उत्तम उपयोग करें, प्रामाणिकता से पुरुषार्थ करें, चोरी न करें। कभी कभार संसार में देखने मिलता है कि धन प्राप्ति के लिए अनिति अधर्म का कार्य करते हैं लोग। अनिति अधर्म से आप कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के, कुछ वर्षों के लिए तो धनवान जैसे लग सकते हो, किंतु आपने अधर्म किया हो, चोरी की हो, तो वह कर्म आपके पीछे लग जाएगा। जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे आपके द्वारा यदि अधर्म अनिति से धन प्राप्ति की गई है तो वह कर्म भी आपके पीछे लगा रहेगा, और वक्त आने पर आपको या तो आपकी पीढ़ियों से वो धन छिन जाएगा और साथ में ही उसके ब्याज के साथ लेकर जाएगा वो। इसीलिए अनिति अधर्म से सुखी होने की जगह प्रामाणिकता से पुरुषार्थ करके कम व्यवस्थाओं में जीना सीखे। और यदि कभी अनिति पूर्व में कर दी हो तो उस धन को, जैसे शरीर में से रोग को निकालते हैं, उसी प्रकार उस धन को जहां से लाए थे वहां वापस कर दो, ब्याज समेत वापस कर दो। यदि इतनी हिम्मत नहीं है वहां देने की तो अपने पास न रखो, किंतु उसको दान कर दो, परमार्थ कर दो और संकल्प करो कि मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कभी अनिति अधर्म से धन प्राप्त नहीं करूंगा। एक व्यक्ति करोड़पति हो किंतु उसने अधर्म अनिति से धन प्राप्त किया हो, उससे अच्छा है प्रामाणिकता से कमाई करने वाला मध्यम वर्ग का व्यक्ति या तो गरीब व्यक्ति। एक चोर से एक भिखारी अच्छा है कि जो कम से कम चोरी तो नहीं करता है, ऐसा कहता है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दीजिए, मैं बीमार हूं, मुझे दवाई करने के लिए दीजिए, मुझे कपड़ों के लिए दीजिए, किंतु चोरी तो नहीं करता है वो। और कोई साधु नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है, सशक्त है, पुरुषार्थ कर सकता है, फिर भी भीख मांग रहा है, उससे अच्छा वो मजदूर है कि जो कहता है मुझे कुछ काम दीजिए और काम के बदले में पैसा दीजिए, मुझे कुछ घर परिवार के लिए धन चाहिए। कभी भी अधर्म अनिति के द्वारा धनवान बनकर अपने और अपनी पीढ़ियों का अहित मत कीजिए। प्रयत्न करें हम धर्म नीति अनुसार धन प्राप्त करें। प्राप्त किया हुआ धन में से 10% से ज़्यादा हिस्सा हम परमार्थ हेतु दान करें, यज्ञ करें, गौ सेवा करें, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बीमार को दवाई, किसी गरीब बच्चे को पढ़ने में मदद रूप होना, या तो अन्य धर्म कर्म हेतु सहयोगी बनना। और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि जीवन में सुखी होने के लिए उत्तम प्रारब्ध का होना भी जरूरी है, और उत्तम प्रारब्ध बनाने के लिए धर्म कर्म करना पड़ता है। इसीलिए धर्म कर्म ये सुखी बनने का उत्तम पुरुषार्थ है, उत्तम प्रयत्न है। हम सब मिलकर प्रयत्न करें, अपने जीवन में धर्म का पालन करें और दूसरों को धर्म के पालन में प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हम सबका कल्याण हो, ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, क्षमता प्रदान करे। ओम ओम।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।